हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और जैसा आपको पता है कि हमारी 6th क्लास है और 6th क्लास के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं हमारे अतीत पार्ट 1 जो हमारी बुक है, हम लोग उसको पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छे से हम उसको आपका देख रहे हैं। उसी के अंतर्गत हमने देखा था नए प्रश्न नए विचार की हम लोग आपका बात कर रहे थे। हमने उसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म, उपनिषद, संघ, इन सब के विषय में हमने बहुत अच्छा सा पढ़ा, उनको जाना और उनको समझा। इसी के साथ आज हम लोग जो आपका पढ़ेंगे, आगे की तरफ हम जो आपका बढ़ चलेंगे, उसी में हम लोग अपने चैप्टर को फिनिश करने के बाद कुछ हम लोग आपका प्रश्न उत्तर देखेंगे कि आखिर में प्रश्न की जो सेविंग है वो आपको किस प्रकार की है, उनको पढ़ेंगे और उन सारे प्रश्न उत्तरों को हम लोग अपने लेक्चर के माध्यम से करेंगे। क्लियर है बच्चों? सभी बच्चों को ध्यान रहेगा। चलिए, तो ज्यादा समय न लेते हुए सीधा हम चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ। तो बच्चों देखिए, जो हम लोग अपना लेक्चर इसमें अच्छे से कर रहे थे, हम लोग बहुत सारी चीजें इसके अंदर पढ़ चुके थे और हम लोगों ने मुख्य रूप से आपका जैन धर्म के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया था, जान लिया था। आज हम थोड़ा इससे आगे की बात करेंगे, संघ के विषय में पढ़ेंगे। संघ क्या है, फिर हम लोग छोटा सा आपका रिवीजन भी करेंगे अपने लेक्चर्स का, अच्छे से आपको याद हो जाए। देखिए, संघ महावीर तथा बौद्ध दोनों ही मानते थे कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। कौन मानते थे बच्चों? चाहे आपके महावीर हो चाहे बौद्ध हो, अगर आप घर त्याग करेंगे तो ही क्या होगा बच्चों आपका, कि आप सच्चे ज्ञान की प्राप्त कर पाएंगे। ऐसे लोगों के लिए उन्हें उन्हें संघ नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? उन्हें संघ नाम दिया गया। संगठन बनाया जहां घर त्याग करने वाले लोग एक स्थान पर रह सकें, यानी कि जिन लोगों ने अपना घर त्याग कर दिया है वो किसी स्थान पर रह सकें, उसको संघ कहा। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं कि जो लोग वहां रह रहे हैं उन उन लोगों को रहने के क्या नियम हैं, और रहने वाले नियम के लिए विनय पिटक में ग्रंथ में ये नियम मिलते हैं। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुष और स्त्री रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति में संघ में प्रवेश ले सकते थे। कह रहे सभी प्रकार के जो व्यक्ति थे वो आपका क्या कर सकते थे? संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दास को अपने स्वामी से, राजा को अपने काम करने वाले लोगों को राजा से, तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी थी। एक स्त्री को अपने पति से अनुमति लेनी पड़ती थी। यानी कि नियम बता रहा है, अगर किसी को इसके अंदर शामिल होना संघ में, तो बच्चा है तो वो अपने पिता से परमिशन लेगा, माता है, और अगर कोई दास है स्वामी से, राजा है तो अपने काम से, और जो राजा के लोग हैं वो बाप का राजा से, और अगर किसी पर कर्जा है तो वो अपने देनदार से अनुमति लेकर ही, और स्त्री है तो पुरुष से जो उसका पति है, उसके बाद ही वो संघ में प्रवेश कर सकती है। संघ का मतलब अपना घर त्याग करके उस स्थान पर रह सकती है। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान बिताने व्यतीत करते थे और दिन से एक निश्चित समय वे शहरों तथा गांव में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्होंने भिक्षु तथा भिक्षुणी यानी कि साधु मतलब भिखारी के लिए प्राकृत शब्द कहा गया। क्या कहा गया? प्राकृत। अब देखिए, भिक्षुणी शब्द और भिक्षु और भिक्षुणी ये प्राकृतिक शब्द है। साधु भिखारी कहते हैं भिक्षुणी को। आम लोग को शिक्षा देते थे, साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। ठीक, क्या करते थे? एक दूसरे की सहायता भी करते। किस तरह से आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्राय बैठकों में भी क्या करते थे? अगर कोई मान लीजिए कोई आपसी लड़ाई हो गई तो वहां उसको निपटारा करने के लिए वो आपके बैठक भी आयोजित करते थे। संघ में प्रवेश करने वालों को में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाय, दास शामिल थे। इनमें से कोई लोगों ने बुद्ध की शिक्षा के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने आपके जीवन में सुंदर कविताओं की रचना की। कह रहे जो लोग वहां रह रहे थे उन लोगों ने अपने विषय में लिखा, अपने विषय में जाना और अपने विषय की चीजों का एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर करके कहा। क्लियर है? पिछले अध्याय में वर्णित संघ और इस संघ में किस के बीच दो विभिन्नता बताइए। आपने पहले भी संघ पढ़ा है और ये भी संघ देख रहे हैं। इन दोनों संघ में
क्या अंतर है इन दोनों संघ की विशेषताओं को थोड़ा सा बताइए, ध्यान दीजिए। देखिए, आपको ध्यान देना है। अब बात करते हैं बिहार की। विहार क्या होता है? बिहार नहीं, विहार। जैन, ध्यान दीजिए, जैन तथा बौद्ध भिक्षुएं पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन होता था तो तब वे एक स्थान पर ही आपका निवास करते थे। क्या क्या करते थे? वर्षा ऋतु के समय एक ही स्थान पर निवास करते थे। ऐसे समय में वे अपनी अनुयायियों द्वारा उद्यान में बनाए गए अस्थायी निवास अथवा पहाड़ी क्षेत्रों में प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। या तो जो उनके अनुयायी हैं, जो उनके फॉलोवर लोग हैं, आप उनको मान लीजिए, या आप ये मान लीजिए जो लोग वहां प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे, या तो वहां किसी ने झोपड़ी बना दी उसमें रह लिए, या फिर जो आपकी प्राकृतिक गुफा हैं उनमें रहकर अपना क्या कर रहे थे? जीवन निवास कर रहे थे। कौन? बौद्ध भिक्षु। ठीक है बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब देखिए, जैसे जैसे आपका समय बीतता गया, भिक्षु और भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण लेने की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरणार्थी स्थल बनाए गए जिन्हें बिहार कहा गया। यानी कि आप समझे, बिहार का मतलब होता है, आपने बहुत सारा नाम सुना होगा बच्चों, केवल विहार, शांति विहार, क्लियर है, मधुबन विहार। तो विहार का मतलब है कि जहां पर बौद्ध भिक्षु आपका निवास करते थे। ठीक, उन लोगों को रहने के स्थान को हम क्या बोलते थे? विहार। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए थे, बाद में इनके बाद निर्माण में क्या प्रयोग हुआ? ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए थे। और कह रहे कुछ विशेष ऐसे हैं जो आपके पश्चिमी भारत है, उसमें कुछ चीजों को खोदकर, पहाड़ों को खोदकर, उन सबको आपको काट कर आपका बनाए गए थे। देखिए, हमारे सामने पिक्चर दिखाई दे रही है, इमेज। इस इमेज को देखिएगा एक बार आप सब बच्चों, क्लियर है? देख लिया आप लोगों ने? ये इमेज को देखिए, पहाड़ी को काटकर बनाई गई गुफा, कार्ले यानी कि वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित यह गुफा है। बौद्ध भिक्षुओं की शरणार्थी का स्थल को ध्यान से देखिए। देखिए वहां किस प्रकार से रह रहे थे। इस प्रकार की गुफाओं को काटकर उनके अनुयायी, जो उनके आपके फॉलोवर थे, उनको देते थे और वो लोग आपका इस समय में आपका यहाँ आपका निवास करते थे। अब देखिए, इसको समझिए। एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है, जिस तरह महासागरों से मिलने पर नदियों का अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उस तरह बौद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो अपना वर्ण, ध्यान दीजिए, अपना वर्ण, अपनी श्रेणी, अपना परिवार सब त्याग देते हैं। कैसे? जब बहुत सारा आपके नदियां प्रवाहित होती हैं, अंत में वो सागर में जाकर समा जाती हैं, तो वहां कोई किसी का पता नहीं चलता, कौन कहां से कैसे बह के, सबका पानी एक समान हो जाता है। तो उसी प्रकार जब कोई व्यक्ति बहुत भिक्षु बन जाता है तो उसकी वर्ण, जाति, कास्ट, परिवार सब कुछ त्याग देता है। अब देखिए, प्राय किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर बिहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति बहुत भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र, दवाई लेकर आते थे, जिसके बदले में ये भिक्षु और भिक्षुणी लोगों को शिक्षा देते थे। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैलाव किया गया। अध्याय 9 में तुम इसके विषय में पढ़ोगे कि अध्याय 9 में क्या करोगे, तुम इनके विषय में अच्छे से पढ़ोगे और इनको जानोगे। थोड़ा सा बच्चों आश्रम व्यवस्था के बारे में पढ़ लें। ये हमारी वैदिक काल में बड़ी फेमस थी। आजकल इस चीज का जो अनुसरण है वो नहीं होता। आप उसको पढ़िए कि क्या चीज है, क्या स्थिति है, थोड़ा मुझे बताइए। जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहा था, तब उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। जब जैन और बौद्ध फेमस होने लगा तो ब्राह्मणों की जो आपकी सत्ता थी, उन लगा कुछ कम हो रहा है, तो उन्होंने आपकी आश्रम व्यवस्था का विकास किया। यह आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन में एक चरण से। क्या मतलब था इसके अंतर्गत? आश्रम का मतलब जीवन का एक चरण, उससे मतलब था इस आश्रम व्यवस्था का। अब देखिए,
ब्रह्मचार्य, गृह त्याग, वनप्रस्थ, संन्यास नामक 4 आश्रम व्यवस्था मिलती है। ब्रह्मचार्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य की अपेक्षा की जाती थी। इस चरण के दौरान वे सादा जीवन व्यतीत कर वेदों का अध्ययन करते थे। क्लियर है। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उनका विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वनप्रस्थ के अंतर्गत जंगल में रहकर साधना करनी पड़ती, अतः सबको त्याग कर सन्यासी बनना पड़ता था। अब देखिए, आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान वहां लगाने पर बल दिया। प्राय स्त्री को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रम का अनुसरण करना होता था। अब आपने पढ़ ली कैसी आश्रम व्यवस्था थी। क्लियर है। थोड़ा और देखिए, संघ के जीवन से आश्रम की व्यवस्था किस प्रकार भिन्न थी। कि जो संघ का जीवन था बौद्ध और जैन का, और ये जो ब्राह्मणों ने आश्रम बनाया है, ये व्यवस्था किस प्रकार भिन्न थी उसको देखिए। और किन वर्णों का उल्लेख हुआ है, क्या सभी 4 वर्णों का आश्रम में अनुमति थी या नहीं, यह आपको थोड़ा सा इसमें पढ़ के आपको बताना है। क्लियर है। तो बच्चों, जो आपका टॉपिक है ये आपका समाप्त हो चुका है। ठीक, जो आपका चैप्टर है आपका समाप्त हो गया है। अब इसमें है, तुम 2500 साल पूर्व पहले उपदेश को सुनना चाहते हो, यहाँ जानने की अनुमति के लिए तुम अपने माता पिता को कैसे सहमत करोगे, इसका वर्णन करो। एक विचार सिंपल सा उन्होंने लिख दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। टॉपिक आपका ऑलमोस्ट जो है बच्चों, जो मैं आपको पढ़ाया था, चैप्टर आपका पूरा बहुत अच्छे से आपका समाप्त हो चुका है। नए प्रश्न, नए विचार, थोड़ा सा आगे ध्यान देते एक नया फॉर्मेट की तरफ, और बड़ा अच्छा है। मैं उम्मीद करूंगा कि सबको पढ़ने में मजा आएगा। 7 है चैप्टर, देखिए ध्यान देना है आपको इस पूरे चैप्टर के अंतर्गत। ठीक, नए प्रश्न, नए विचार पर हम लोग बात करेंगे। इसमें देखिए समीक्षाध्याय है, जितना हम लोगों ने पढ़ा है उसका पूरा सार लिखा है, एक एक पॉइंट आउट करके लिखा है। क्लियर है। तो ये देख लीजिए, आप इसको लिखना चाहें, नोट करना चाहें, रिवीजन करना चाहें, आप इसका बहुत अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं बच्चों। अब देखिए, पूरा इसमें महावीर स्वामी के बारे में जितना आपने पढ़ा है उन सारे चीजों के बारे में लिखा है। लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि ये तो हमने सब पढ़ा ही है, क्यों ना हम इसके प्रश्न उत्तरों पर विशेष कर आपका फोकस किया जाए। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम इसके बाद चलते हैं जो इसके प्रश्न उत्तर है। सबसे पहले देखिए वह किस तरह से उनको समझेंगे। बौद्ध ने लोगों तक अपने विचारों का प्रसार करने के लिए किन किन बातों पर जोर दिया। सबसे वो कहना चाह रहे हैं कि बौद्ध ने जो अपनी शिक्षाएं थी, जो उनके विचार थे, वो लोगों तक कैसे पहुंचे, उसके लिए उन्होंने क्या क्या प्रयास किए, आप समझते हैं। सबसे पहला प्रयास था उनका, उत्तर देखिए किस प्रकार लिखना है। बुद्ध द्वारा दी गई शिक्षाएं निम्न है। भाई शिक्षा की तो बात होगी, बौद्ध ने क्या दिया है। भाई बौद्ध ने तो आपकी शिक्षाएं दी हैं, हम उन शिक्षाओं की तो आपका बात ही कर रहे हैं। जैसे बुद्ध ने यह कहा था कि जीवन दुखों से भरा है। क्या क्या बताया था उन्होंने, जीवन दुखों से भरा है। ऐसा हमारी इच्छा था लालसाओं के कारण होता है। हमारा जीवन क्यों दुखी है, हम क्यों परेशान रहते हैं, हम केवल इसलिए परेशान रहते हैं कि हमारा जीवन क्या है, इच्छाओं से भरा है। हमको ये मिल जाए, हम ऐसा कर जाए, ऐसा हो जाए। जब तक ये लालसा हमारे अंदर बनी रहती है तो मान लीजिए हमारा जीवन है वो पूरा दुख में कटने लगता है। ठीक, दो हमको दूसरा बताया था, आत्मा संयम अपनाकर हमें ऐसी लालसा से बचा जा सकता है। हम क्या करें कि आत्मा का संयम रखें, और संयम की लालसा से हम लोग ऐसा बच सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर जो हमारी अंतरात्मा है, अगर हम उसको काबू में रखें तो हम इच्छाओं को आपका मार सकते हैं, हम उन लालसाओं से बच सकते हैं। तीसरा पॉइंट देखिए, बौद्ध ने कहा कि लोग दयालु हों तथा मनुष्य के साथ साथ जानवरों का भी आदर करें। और कह रहे हैं कि लोग कैसे हों, आपके दयालु हों, ठीक, और क्या हो, मनुष्य के साथ साथ वो जानवरों का भी आदर करें। यानी कि वो जानवरों को किसी प्रकार का कष्ट या दुख ना पहुंचाए, ना उनको मारे। चौथी उनकी शिक्षा थी, हमारे कर्म के परिमाण, यानी कि जो रिजल्ट होते हैं, जो हम काम करते हैं, जिनका रिजल्ट मिलता है, चाहे वह अच्छे हों या बुरे हों, चाहे हमने कैसे कर्म करे, अच्छे करे हों, बुरे करे हों, वे वर्तमान जीवन के साथ साथ भविष्य को भी प्रभावित करते हैं। क्या करते हैं, भविष्य को भी प्रभावित करते। इसलिए हम लोगों को
ये सारी चीजों को तो बौद्ध ने किस प्रकार पहुंचाई अपनी शिक्षाओं को, वो सब पॉइंट बनाकर इसमें लिखा हुआ है। वो चीज हम लोग आपका देख रहे हैं। कुछ नया ऐसा आपका नहीं है कि कोई चीज आपको समझना है। अगला इसी में देखिए बच्चों, थोड़ा सा सही व गलत वाक्य बताओ। सबसे पहले आपको मुझे बताना है, पहला प्रश्न देखिए, बुद्ध ने पशु बलि को बढ़ावा दिया था, सही है कि गलत? गलत, क्योंकि अभी क्या कह रहे हैं बौद्ध? बौद्ध कह रहे हैं कि जानवरों का भी आदर करो। क्या वो मारने की बात करते हैं कहीं कि जानवरों की हत्या करो? तो जो व्यक्ति जानवरों को मारने की बात नहीं करता, क्या वो आपका मारने के लिए बोल सकता है, उनको बलि के लिए बोल सकता है? तो नहीं। दूसरा देखिए, बौद्ध द्वारा प्रथम उपदेश सारनाथ में देने के कारण इस जगह का बहुत महत्व है। बिल्कुल सही। सारनाथ में क्या हुआ था? उन्होंने सबसे पहले अपना उपदेश दिया था जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। किसको? बौद्ध को। सारनाथ कहां पड़ता है? बनारस, वाराणसी, और वर्तमान कहां है? उत्तर प्रदेश। ध्यान रहे। अगला देखिए, बौद्ध ने शिक्षा की कर्म का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये कह रहे हैं कि बौद्ध ये कहते हैं कि जो हम अपना कर्म करते हैं उस कर्म का रिजल्ट हमारे जीवन में कुछ नहीं पड़ता। ये बात सही है कि गलत है? गलत है, पड़ता है। अभी देख रहे थे, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूं। ये कह रहे हैं, समझिए थोड़ा सा, हमारे कर्म के परिमाण, परिमाण का मतलब रिजल्ट, चाहे हमने कर्म अच्छे करे हो या बुरे करे हो, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ भविष्य को भी प्रभावित करते हैं। क्लियर है? इसी की तो बात कर रहे थे। तो बच्चों प्रश्न सब लिंक्ड है कि आपको एक एक करके ध्यान रखना है। अब देखिए, बुद्ध बने, बौद्ध में ज्ञान प्राप्त किया। जब वो भगवान बुद्ध से आपका बौद्ध बने तो उन्हें क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। अगला देखिए, उपनिषदों के विचार का मानना था कि आत्मा और ब्रह्मा वास्तव में एक ही है। उपनिषद क्या मानते थे? कि जो आत्मा है और वही क्या है? आपका ब्रह्मा है। क्या ये वास्तव में एक है? क्या ये बात सही है बच्चों? या मुझे बताइए, या आपका गलत? बताइए मुझे। तो मेरे हिसाब से तो सही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। देखिए यहां भी सही है। ठीक। अगला देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। उपनिषद के विचारों को किन किन प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए? तो इसमें लिखा है, उपनिषद के विचार निम्न प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए। पहले, कुछ मृत्यु के बाद जीवन के बारे में जानना चाहते थे, और जबकि अन्य युगों में उपयोगिता पर परे में जानना चाहते हैं। ठीक। अब देखिए एक प्रश्न और देखिए इसमें से, ये आपका बड़ा प्रश्न है, इसको ध्यान रखिए। महावीर की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी? जो महावीर थे वो उनकी जो उनकी प्रमुख शिक्षाएं थी वो क्या थी? ठीक है, आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले समझिए, पहली शिक्षा पर ध्यान दीजिए। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले, पढ़े थे अभी, प्रत्येक स्त्री और पुरुष को क्या करना चाहिए? अपना घर छोड़ देना चाहिए। ये बौद्ध धर्म में भी लिखा है और जैन में भी। उन्हें सही अहिंसा के नियमों का पालन सख्ती से करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अहिंसा। और बताया था मैं कल कि सबसे ज्यादा धर्म अहिंसा पर कौन बल देता है? आपका जैन। किसी भी जीव को ना तो काटना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। कौन कह रहा है? जैन कह रहे हैं। और फिर कह रहे हैं कि महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं और सभी को जीवन क्या होता है? आपका प्रिय होता है। तो हम लोगों ने बच्चों आज के लेक्चर के अंतर्गत हमारा जो चैप्टर था वो भी हमारा आपका बहुत अच्छे से आपका समाप्त हो गया। उसमें बौद्ध, उपनिषद, जैन, संघ, नियम, इन सब के विषय में हम लोगों ने अपनी विस्तृत से आपका चर्चा की। उन सबको विस्तृत से पढ़ा, उनको जाना, उनको समझा और उससे संबंधित प्रश्न उत्तर को करा हमने। कुछ अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ सकें, उनको जान सकें, उनको समझ सकें। क्लियर है बच्चों? ये सारी चीजें आप लोगों को आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? क्योंकि आप देख रहे हैं कि जब तक आप सब चीजों को पढ़ने के बाद आप उनका प्रॉपर रिवीजन नहीं करेंगे तब तक आपको ये कंफर्म नहीं होगा क्या चीज मेरे को आती है, क्या मुझे नहीं आती। तो आपने पढ़ा और आपको बहुत सारी नई नई चीजों के बारे में आपको पता लग रहा होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।